Hello, good morning students. Welcome to AVN Senior Secondary School Zondno ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 चल रहा था, तो जिसमें रिप्रोडक्शन का चल रहा था, तो रिप्रोडक्शन के अंदर आपको मैंने बताया था रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जिसमें से वेजिटेटिव वाला पोर्शन हो गया और एसेक्सुअल वाला पोर्शन भी हो गया। Next is reproduction, sexual reproduction. Sexual reproduction is furthermore divided into two part, plant and animal, जिसमें से अपना एनिमल वाला पोर्शन भी प्लांट वाला पोर्शन भी हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में अब अपना एनिमल के अंदर चलता है, जिसमें एनिमल के अंदर दिया आपको ह्यूमन। ठीक है, इसमें आपको दिया है ह्यूमन का। तो देखिए ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर अपना जो लास्ट चल रहा था स्टूडेंट्स, वो क्या चल रहा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट्स दो चीज होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक मेल है, एक है फीमेल। ठीक है, अब एक चीज आप इसको मैं एक बार बीच में रोकता हूँ। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको मैंने वैसे दिखा दिया था, एक बार आप एक वेन डायग्राम बना दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम ये हो जाएगा कि मेल की जो गेमिट है, मेल की जो गेमिट है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, यानी हैप्लॉइड होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, इस चीज को हमने एन कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में फीमेल के अंदर इसको कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल या एग, ये भी एग होता है, और जब दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है ना, इसका क्या होता है फ्यूजन, और फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन। ये शायद मैंने करवाती थी, क्या ध्यान में नहीं आ रहा है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर इस देखो ये भी है, ये भी है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, टू एन, जिसको कहते हैं जाइगोट। इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं जाइगोट। टू एन यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस उतने ही होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन उतने ही होंगे। प्लांट और एनिमल दोनों में सेम है, बस ध्यान रखना कि थोड़ा सा अंतर आएगा। मैं एनिमल में फिर करवाऊंगा ये, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर आएगा। अब देखिए जाइगोट, आपको अपना जाइगोट के अंदर फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा और इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो टू है, और एम्ब्रियो आगे क्या बनाता है, सीड बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, एम्ब्रियो आगे क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, यानी बीज बनाएगा। तो ये आप इसको उतार लेना स्टूडेंट्स, अभी उतार दो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल के अंदर एक बनना है। वुमन के अंदर, वुमन में हमने देखा था एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, तो जो मेल है, मेल के अंदर
जो गोनेड होती है, ध्यान रखना, जो गोनेड होती है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं टेस्टिस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर उसको हम कहते हैं ओवेरी, यानी कि जो ग्लैंड होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ओवेरी। टेस्टिस मेल गेमेट रखता है, ठीक है, टेस्टिस क्या करता है, मेल गेमेट रखता है जिसको कहते हैं स्पर्म, मेल गेमेट को कहते हैं स्पर्म, और ओवेरी जो फीमेल गेमेट रखती है इसको कहते हैं ओव्यूल या ओवा या एग। इसमें से आप कोई भी वर्ड का आप ले सकते हो, तीनों भी वर्ड सही है, ठीक है। ओव्यूल, ओवा और एग का नाम है फीमेल गेमेट का, ये गेमेट है इसमें, ठीक है। स्पर्म और ये क्या है, ह्यूमन गेमेट है। यही गेमेट आगे फ्यूजन का काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। ध्यान रखना, मेल के दौरान जो गोनेड होती है उसको टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल में ओवेरी कहते हैं। नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार मेल और फीमेल का, तो ध्यान रखना मेल के दौरान, क्योंकि देखिए ये प्लांट की बात अलग है, वुमन के अंदर ये सब हार्मोनल काम होते हैं, ठीक है ना, ये सब हार्मोनल काम होते हैं। तो ये याद रखना कि मेल के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है, सेक्स हार्मोन, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो यह हार्मोन सीक्रेट होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर देखिए, फीमेल के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है, फीमेल में दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसके अंदर फीमेल के। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, अब अपन अपने मेल और फीमेल, अब देखिए मेल एक है, फीमेल एक, इसके अंदर होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा होता है, ठीक है, एक चाइल्ड होता है, तो जिसमें न तो मेल और न फीमेल अपन देख के नहीं बता सकते, लेकिन एक स्टेज आती है, कोई भी वुमन हो, चाइल्ड हो, ठीक है, उसके अंदर एक स्टेज आती है जिसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि देखो एक छोटा बच्चा जब हम गोद में रखते हैं तो हम नहीं बता सकते उसको देख करके, हाँ कोई चोटी की हुई हो, बाल बड़े हो, कान में बाली हो तो भले ही बात है, अदरवाइज उसकी बॉडी को देख करके अपन जनरली नहीं बता सकते कि ही इज ए मेल, ही इज ए फीमेल, ठीक है ना। लेकिन एक एज के बाद में, एक एज के बाद में इसमें अब कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है में, ठीक है, बॉय और गर्ल में क्या आनी शुरू हो जाती है, चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। और प्यूबर्टी स्टेज जो होता है मेल और फीमेल की डिफरेंट होती है, ठीक है, तो मेल की और फीमेल की दोनों की डिफरेंट होती है। मेल की होती है लगभग 30 to 40 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स, और फीमेल की होती है अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 ईयर्स। यानी कि मेल और फीमेल में, मेल है वो 13 से 14 साल की उम्र के बाद में उसमें उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो शो होने शुरू होते हैं, और फीमेल में लगभग 12 से 13 साल की उम्र एज के बाद में उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इनमें ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेशन शुरू हो जाते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखिए स्टूडेंट्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जैसे कि मेल के अंदर क्या है, बियर्ड, मस्टर्बेट्स, ठीक है, जैसे डटी मूंछ काला, हैवी द साउंड, आवाज का भारी होना, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग
हार्ड स्किन, हार्ड स्किन, हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी एटसेट्रा, इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आने शुरू हो जाते हैं। एंड स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में फीमेल, ये मैंने आपको बता दिया था, जैसे ही ये सेक्स हार्मोन रिलीज होता है तो उसके साथ देखिए क्या क्या शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पिच साउंड, साउंड जो है आप देखते हो जो मेल होते हैं उसका हैवी होता है, और जो फीमेल होती है गर्ल्स होती है उसका पिच साउंड होता है, तीखा, हल्का, ठीक है। सॉफ्ट स्किन, नॉट हार्ड बोन्स, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑन, ठीक है। इसके अलावा ये कर सकते हो ब्रेस्ट फॉर्मेशन, पीरियड साइकिल स्टार्ट, ये कुछ करेक्टरिस्टिक है जिसको सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक कहते हैं। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, एक बार मैंने आपको जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया कि दोबारा आएगा, तो उसी में यही चीज दोबारा आई है कि जो टेस्ट था, जो मैंने सेकेंडरी कैरेक्टर बताए थे वो टेस्टिस की बताई थी मेल की, और फीमेल के जो बताए थे वो ओवेरी की। क्यों? क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, और इसी के हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिस्कस किया था। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं आगे। अपना जो नेक्स्ट अब जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स साथ साथ में बना लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। इसको डायग्राम को बनाने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस तरीके से केस बना लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में ये इस तरीके से कनेक्टेड, यानी कि एकदम से होगा, यह एक ट्यूब बन जाएगी। फिर उसके बाद बस इतना करना है। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखना। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें इसको थोड़ा सा मैं और भी मैग्नीफाई कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ से आपको स्क्रोटम बनाना है, ये स्क्रोटम, और इसको इस तरीके से आगे तक, एक मिनट, ये स्क्रोटम बना करके इसको यूं लेके, फिर इस हिस्से को यूं, और फिर ये है स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसको आप आगे यूं बना सकते हो। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, अब इसके नोमेनक्लेचर देखो स्टूडेंट्स, इसके नोमेनक्लेचर क्या है।
आपको जैसा कि पहले बताया था, इसका नाम है टेस्टीज, इसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। फिर इसका नाम है स्ट्रेच, वाश डिफरेंस, इसका नाम है वाश डिफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल्स, उतार लीजिए स्टूडेंट्स। उतार लिया। तो इसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है यूरेथ्रा, ये पेनिस, ये ब्लैडर, यूरिन से रिलेटेड होता है ब्लैडर, ये उतार लीजिए स्टूडेंट। सर हो गया सर यूरिन की ब्लैडर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर के अंदर या आप देख लीजिए, नाम इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अब आगे देखिए। अब अपन इसके वन बाय वन पार्ट की तरफ अपन बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वन बाय वन अपन इसके देखते हैं क्या क्या है। एक एक चीज की तरफ, इसके जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी है या वो भी अपन देखेंगे, और इसके अलावा इससे रिलेटेड एक एक पार्ट के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेस्टिस, फर्स्ट है टेस्टिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेस्टिस कितने हैं? दो है, नंबर ऑफ टेस्टिस 2। तो देखिए टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ टेस्टिस 2, टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस है 2। किधर है? आउटसाइड है, इनसाइड है? आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए टेस्टिस, इट इज एक ग्लैंड है एंड सीक्रेट ए हार्मोन, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इट सीक्रेट ए हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है, इसको मैं और भी मैग्नीफाई करके बनाऊंगा, टेंशन ना लो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या? फर्स्ट है प्रोड्यूस द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, फर्स्ट, ठीक है, जनरेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। फिर सेकेंड क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो आप इसके दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में अब देखिए ये क्या करता है, यहाँ पर इसके अंदर स्पर्म को, जो मेल गेमेट होते हैं ना, उसको प्रोड्यूस करता है कौन? टेस्टिस, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में टेस्टिस के बाद में नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स, है
स्क्रोटम के बारे में देखते हैं अपन कि क्या होता है। स्क्रोटम देखिए ये है बाहर की, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस होती है, ठीक है। स्क्रोटम ये है हिस्सा, ये जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। तो इट इज मेड ऑफ स्किन, इट इज ए मेड ऑफ स्किन, इट इज मेड ऑफ स्किन एंड इट इज ए पाउच लाइक structure. It is a pouch-like structure. It is made of skin. It is pouch-like structure. The main function of scrotum to hold the testes, both testes. Main function क्या है? ये क्या करता है? testes को hold करने का काम करता है. Okay, students. The main function of scrotum to hold the testes. It is present the outside. तो सीधी सी बात है, ये टेस्टिस को होल्ड करता है, टेस्टिस आउटसाइड में होते हैं तो स्क्रोटम भी आउटसाइड में होगा। तो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? स्क्रोटम पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, what is the reason to present the testes outside of the body, why it is not present inside of the body। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं कि why the test is not present inside of the body या what is the reason to present the testes outside of the body। की जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड बाहर की तरफ ही क्यों पाए जाते हैं, इनसाइड क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा बुक में नहीं है लेकिन पूछा जाता है, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन मेन क्या होगा? इसका मेन रीजन ये होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अप्रोक्सीमेटली। सबको पता है, आपको यू आल्सो नो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन दिस टेम्परेचर द स्पर्म फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन दिस टेम्परेचर द स्पर्म डाइज। सो फॉर द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज 32 to 35 degrees centigrade. The optimum temperature for production of sperm in the body is 32 to 35 degrees centigrade. 35 into 34 degrees centigrade. तो इसीलिए ये बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। इट प्रेजेंट है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब अगर बॉडी के अंदर होंगे तो टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होने के कारण, बॉडी का हाई टेम्परेचर होने के कारण ये स्पर्म ग्रो नहीं कर पाएंगे या प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और बॉडी के जब बाहर होंगे तो आउटसाइड का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और कम टेम्परेचर होने की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, स्क्रोटम हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया। नेक्स्ट अपन करते हैं सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स में देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा सेमिनल वेसिकल्स ये है। अब इस सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या है? क्या होता है कि जो स्पर्म यहाँ बनते हैं, बनते फॉर्मेशन यहाँ होता है, प्रोडक्शन यहाँ होता है स्पर्म का, लेकिन इसका को न्यूट्रिशन या आप कह सकते हो कि इसका पालन पोषण यही होता है, घर है इसका, ये मान लो। स्पर्म जन्म यहाँ लेते हैं लेकिन पूरा पालन पोषण यहाँ होता है, न्यूट्रिशन यही मिलता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स के बारे में आगे देखिए स्टूडेंट्स। सेमिनल वेसिकल्स में कुछ बुक के अंदर तो इसके बारे में नहीं दिया गया है, तो देखिए सेमिनल वेसिकल में कई बुक मैंने देखी थी, 2-3 टाइप की देखी थी, उसमें सेमिनल वेसिकल के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर
करना जरूरी है। तो देखिए सेमिनल वेसिकल्स जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कनेक्ट विद टेस्टिस थ्रू द वास्ट डिफरेंस, व्हिच कनेक्ट विद टेस्टिस थ्रू द वास्ट डिफरेंस। ठीक है। After production, production of sperm, after production of male gamete sperm, they reach to seminal vesicle, and seminal vesicle provide the sperm nutrition। यहाँ से स्पर्म यहाँ चले जाते हैं प्रोडक्शन के बाद में, और ये क्या करता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, स्पर्म को। नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है वास्ट डिफरेंस। कि वास्ट डिफरेंस देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना वास्ट डिफरेंस। यस सर। हाँ भाई हो गया। अब देखो ये कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर उसके बाद में आगे देखो, ये क्या करती है। अब देखो मेन फंक्शन क्या है। अब इसका मेन फंक्शन ही बताना, तो क्या करती है, स्पर्म को कहां से, टेस्टिस से कहां ले जाती है, सेमिनल वेसिकल्स तक ना, टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल तक। देन इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम testis to seminal vesicle. It carries the sperms from testis to seminal vesicle. बस ये testis से seminal vesicle तक ले जाती है, where the sperm get the nutrition in seminal vesicles. बस फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, और कुछ भी है क्या। फिर आप ये भी लिख सकते हो, प्रोस्टेट ग्लैंड भी लिख सकते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में देखिए स्टूडेंट्स, एक आप ये भी लिख सकते हो, एक ये और ग्लैंड, और इसको पाउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे कोई काम की इतनी है नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। कॉपर COWPRS कॉपर्स ग्लैंड। तो प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड के लगभग सेम से फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि देखो स्टूडेंट्स, अब इसको ध्यान से देखो, ये है ब्लैडर, तो यहाँ से यूरिन आता है, और ये यूरिन आपको मैंने करवाया था ना, जब किडनी की करवाई थी उसमें आपको मैंने ब्लैडर करवाया था, ठीक है। आपको बताई थी इंटरनल आर्टरीनल वेन्स, फिर दोनों किडनी यूरेटर के द्वारा किससे, ब्लैडर से जुड़ी रहती है, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से जुड़ा रहता है। तो देखो यूरिन जो है वो यहाँ से होकर के यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है यूरिन, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर ध्यान देना, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो स्पर्म है वो भी यहीं से बाहर निकलते हैं। दोनों का वे एक ही है, यूरिन और स्पर्म का, लेकिन एट द टाइम ओनली वन कैन पास थ्रू दिस यूरेथ्रा, कि एक बार में केवल एक ही चीज जा सकती है, दूसरी चीज, ठीक है।
अब यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक कॉपर्स कॉपर्स ग्लैंड होती है। ये क्या करती है कि एजाकुलेशन टाइम होता है, ठीक है, एजाकुलेशन टाइम, एजाकुलेशन पीरियड के दौरान या टाइम के दौरान ये एक, अब देखो स्टूडेंट, जब यहाँ से यूरिन पास आउट होगा, ध्यान से समझो, यहाँ से यूरिन पास आउट होगा तो यूरिन में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। ध्यान से समझो कि इस यूरिन है, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो यह यूरिक एसिड इस वे को कैसा कर देती है, एसिडिक कर देती है, और एसिडिक के कारण जब स्पर्म यहाँ से जाएंगे तो वो किल हो सकते हैं, मरने का चांस रहता है उनके, ठीक है, वो नष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक व्हाइट स्टिकी से चिपचिपा, ठीक है, एक एल्कलाइन टाइप का एक फ्लूइड यहाँ से निकालता है, ठीक है। एक स्टिकी टाइप का एक फ्लड होता है, एल्कलाइन स्टिकी, जो यहाँ से जब निकलता है तो ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा कैसा होता है, एल्कलाइन हो जाता है। और एल्कलाइन जो होता है वो स्पर्म के लिए ठीक होता है, अच्छा होता है एसिडिक की बजाय, ठीक है। तो यहाँ से जब वह फ्लड निकल जाएगा तो फ्लड निकल करने के कारण ये कैसा हो जाएगा, पूरा एल्कलाइन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और कवर्ड ग्लैंड की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है स्टूडेंट यूरेथ्रा, नेक्स्ट है यूरेथ्रा, अपना लास्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा के बारे में देखते हैं। हाँ भाई, यूरेथ्रा लेंगे। यूरेथ्रा कैसी है, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी लेंथ है मतलब ये याद रखना, इसकी जो लेंथ होती है यूरेथ्रा की, वो सिमिलर वॉल डिफरेंस की तुलना में तो आधी होती है। तो इसकी जो लेंथ होती है यानी कि इट इज लॉन्ग ट्यूब 20 सेंटीमीटर, आप ये लिख सकते हो कि इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अप्रोक्सीमेटली लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इट इज लॉन्ग ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर के करीब होती है। The main function of urethra, the main function of urethra, it provide the way, it provide the way pass out of both urine and sperm, urine and sperm, sperm सीधे नहीं जाते हैं, सीमेन होता है, एक व्हाइट फ्लड सीमेन होता है, उसके थ्रू जाते हैं। तो यह दोनों के लिए ही एक वे प्रोवाइड करती है, किस किस के लिए, एक तो यूरिन के लिए और दूसरा स्पर्म या सीमेन के लिए, दोनों के लिए वे प्रोवाइड करवाती है। अब देखो डायग्राम से देखो स्टूडेंट, ये किससे कनेक्ट है, सेमिनल, ये दोनों से कनेक्ट है। यूरेथ्रा किससे कनेक्ट है, दोनों से कनेक्ट है। देखो एक हिस्सा तो ब्लैडर से, जिससे यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, एंड इट इज कनेक्ट बोथ ब्लैडर एंड सेमिनल वेसिकल, दूसरा हिस्सा सेमिनल वेसिकल से। तो इट इज करेक्ट, वन साइड इज कनेक्ट बोथ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर and seminal vesicles, urinary bladder and seminal vesicles, and last part is pore, it open into open environment, clear, ये है बाहर की तरफ open environment की तरफ खुलता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में आगे देखिए
ये यूरेथ्रा के बारे में जनरली जानकारी होगी। तो स्टूडेंट्स आप जो टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मेल वाले के आप डायग्राम बना लेना। हर टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। एक स्क्रोटम से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। मैं देखता हूँ टाइमिंग अंदर है छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं इससे वो देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन के नाम बताओ। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सेकंड है टेस्टिस, टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस कौन से होते हैं ये बता दिया, 2 होते हैं। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ये आउटसाइड होते हैं, ठीक है। टेस्टिस या स्क्रोटम जो बॉडी के आउटसाइड की होता है, इनसाइड क्यों नहीं होता, इसके बारे में मैंने बता दिया। इस टेस्टिस का फंक्शन पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। टेस्टिस का क्या मेन फंक्शन पूछ लेते हैं, तो आपको बता ही दिया मेन फंक्शन। फिर उसके बाद में टेस्टिस के बाद में देखिए ये स्क्रोटम का पूछ लेते हैं। स्क्रोटम का हो जाएगा थर्मल रेगुलेशन, कि क्या करता है कि यह बॉडी का टेस्टिस को होल्ड रखता है, तो टेस्टिस का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। गर्मियों के अंदर समर टाइम में ये फैल जाता है, जिससे इसको हवा लगती है और टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और सर्दियों के अंदर विंटर सीजन में श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे इसको ज़्यादा इसका टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेमिनल वेसाइकल के बारे में पूछ लेते हैं। इसके अलावा और जनरली छोटे क्वेश्चन इसमें इतने नहीं बनते। जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो बताए थे ये, और मोस्टली इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।